ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए किए जाने वाला 16 सोमवार व्रत अत्यंत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की कथा सुनने और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की महिमा क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई और भगवान शिव ने अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा बरसाई। तो आइए सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। सोमवार व्रत की पहले हम विधि जानते हैं, उसके बाद सावन के महीने में सुनी जाने वाली सोमवार व्रत कथाएं आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार की व्रत में शिव जी माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा तीनों अलग अलग हैं, जो हम अभी सुनने वाले हैं। सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत ही धनवान और साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत ही आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख दूर अवश्य करना चाहिए। आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रशंसा हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व ही इस तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने ही उसकी गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसको केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये वेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने
उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के को वर का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की और वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पे बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य संपन्न हो गए प्रसन्नता पूर्वक। तब राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरा और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे हर्ष ही स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। शेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बतला दी। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो वही लड़का है जिसको उन्होंने वरदान से उत्पन्न किया था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया।
उस लड़के के ससुर जी वहाँ के राजा थे। उन्होंने उसको पहचान लिया और महल में लेकर आ गए और उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा कर दिया। जब वह शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को यह खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के के माता पिता के घर मामा पहुंचा तो पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है। तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसकी मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ तथा बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ प्रशंसा से भर उठा। शेष सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने देखा अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी ही प्रशंसा के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है वह इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब दुख दूर होते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। तो आइए सावन माह में सुनी जाने वाली 16 सोमवार व्रत कथा मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विध्वर देहाघात अमरावती नामक की एक अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरावपुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने लगी और इच्छा से बोली, हे हेमराज, आज तो हम दोनों चौपस खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चौरस खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया और मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बतलाओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण भगवान शिव का भक्त था, इसीलिए उसने शीघ्रता से बोला कि महादेव की ही जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया और भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात माता पार्वती के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसमें से बड़े ही दया भाव से रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बतला दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, श्रेष्ठ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेवे, उसके 3 अंग बनाए और घी गुड़ दीप नवेद पुंगली पुल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल के समय भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ही 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण कर दे, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पा ले। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करने से 17वें सोमवार को 1.25 सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाए
उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनवाए, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले ले तो शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग की ओर चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद में रहने लगा। कुछ दिनों बाद शिव जी और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं ही व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तित होता हुआ देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उसको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया था। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस मिलन का वेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश को गया था तब वहां के राजा के लड़के का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करा दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां राजसभा में एक और बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर और सम्मान देकर संतुष्ट किया और ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ के आपको वर्ण किया था। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवी पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भले प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बतलाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुनाया। वह भी राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद वह एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सुवर्णीय संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख को प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दीर्घायु के हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बिठाया गया। क्योंकि दीर्घायु राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य के उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रिय पुत्र ने अपनी प्रियतम को पूजा सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा।
परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी गई, परंतु आप नहीं गए। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्र गृह में आकर अपनी सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभा सदस्य आदि सब विस्मित होकर दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पदराण, फटे वस्त्र पहने हुए, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वे एक गांव में जा पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत कातर बेच रही थी और जा रही थी। रानी की करुणा दशा को देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतारी और उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रहेगी और रानी को अपने से दूर कर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक हो गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात ही रानी एक वन में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल ही टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गुसोहई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे यह बात बतलाई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाला रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाया। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि अवश्य ही कोई विधि गति की मारी कुलहीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वे आश्रम में रहने लगी। रानी जी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी ने बहुत ही दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने वाली बात बतलाई तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी के लिए बहुत दिन हो गए, जो बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने रानी कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वह दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं ही पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए।
गुरु साहिब जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुरु साहिब जी की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर राजा के साथ महल आई। नगर वासियों ने नगर द्वार तथा नगर के तोरण एवं बंदरमारों से विधि विवध से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राज रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करता हुआ 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य वनवासी कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करता है एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। ये वह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो छोटी सी प्रदोष व्रत कथा। पूर्वी काल में विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती थी और शिवजी का प्रदोष व्रत भी किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विधवा देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया और उसके पिता को मार दिया। अतः वे मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसको अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका लालन पालन करने लगी। और एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गर्धन कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वे अशुमति नामक की गर्धन कन्या से बातें करने लगा था जो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात ही अशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम वृद्धवल देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गर्धन राज की सेना की सहायता से वृद्धवल देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ से यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोले भगवान भोलेनाथ की जय हो।